गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की जनरल लव रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग। अगले ही कुछ घंटों में न्यू ईयर्स ईव है। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में यू विल हैव द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो देखते हैं ये 48 आवर्स जहाँ इतना बड़ा ट्रांजिशन होगा, ठीक है, तो उसमें आपकी लाइफ में क्या ट्रांजिशन होता है, क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आते हैं या आपकी लाइफ में मेजरली लव लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उस बारे में रीडिंग होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चार्जेस मिनिमम है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद फर्स्ट कार्ड वी हैव कुकुबूरा अम्यूजमेंट, कैमल सेलिब्रेशन, स्पाइडर ड्रीम वीवर। ओके, ये एक डिटेल रीडिंग होगी, सो स्टे ट्यून टू द वेरी एंड। ओके, आप अपना वीडियो पॉज करके भी अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड 1, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, कुकाबूरा अम्यूजमेंट, तो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली कुछ ऐसा पल आ सकता है जो आपको काफ़ी अम्यूजिंग लगेगा, ठीक है। देखते हैं वो पल क्या होंगे। ओके, लेट्स सी आपको कौन सी एनर्जी अभी सराउंड किए हुए है। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड हेरोफेंट। ओके, इधर साफ दिख रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे थे और वेट कर करके आप अब थक गए हैं, आपने बहुत उस पर्सन का वेट करा, ठीक है, कमिटमेंट के लिए या और सेटिस्फैक्शन के लिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, पर आपको नहीं कुछ मिला तो आप उस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी एंड करने की सिचुएशन है क्योंकि आप सेल्फ अम्यूजमेंट में बिलीव रख रहे हैं। आपको पता है कि खुद से जो है आप अपने आप को अगर वैलिडेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ वेटिंग किसी और के लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी है। लेट्स सी, इज देयर एनीवन न्यू कमिंग योर वे, क्या कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। वी हैव 6 ऑफ swords, king of swords and knight of cups। yes, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और वो पर्सन अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन, जो भी पर्सन है, इनको अपनी लाइफ में पास्ट को कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, या आपके लिए न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने मे बी आपसे पहले अपनी फीलिंग्स नहीं कही थी, तो वो अपनी चुप्पी का भी एंड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स कार्ड है, तो वो आपको श्योरली कोई ऑफर कर रहे हैं और ये पर्सन बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, इन पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं या इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। ओके, तो ये पर्सन क्लियरली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, आपको ये बहुत अच्छा कुछ मान रहे हैं कि आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, आपके साथ ये हैप्पीनेस देख रहे हैं, आप में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन्हें। एंड दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, ठीक है, बहुत इन्होंने स्ट्रगल करा है अपनी फीलिंग्स दबाने के लिए आपके साथ, बट अब ये पर्सन जो है इसको स्ट्रगल करके ख़त्म करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विद यू, और ये मुझे पास्ट से कोई पर्सन आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बट ज़्यादा लोगों के लिए मुझे पास्ट एनर्जीज ही लग रही हैं, ठीक है। ये पर्सन विक्टोरियस होना चाहते हैं, हो सकते हैं पर्सन बहुत ही, इनका सोशल मीडिया पर बहुत लोग इनको समझते हो, इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो टिकटॉक वगैरह पर या यूट्यूब पर, इनको काफ़ी लोग जानते हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या फिर ये पर्सन पब्लिकली डील करते हो किसी भी तरह से, ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। लेट्स सी एनर्जी और एकल से क्या मैसेज है आपके लिए।
फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर पाइल 1 कार्ड 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया प्लीज फॉर द मैसेजेस सर। अगेन वी हैव विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी विक्ट्री का कार्ड होता है एंड विक्ट्री क्लियर मैसेज है आपके लिए कि कोई पर्सन अगेन आपके साथ सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। वी हैव डोर टू रोमांस एंड सन। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। सन भी 2 बार, विक्ट्री भी 2 बार, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ है सरप्राइज नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। आपकी मुझे ऐसा लग रहा है द वेट इज ओवर। ओके, जो वेट आप कर रहे थे जिस पर्सन का कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, कि वो आपको अप्रोच करें, वो पर्सन आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद द डोर टू रोमांस। ओके, श्योरली बट स्टेडीली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप पता करेंगे इससे कार्ड से तो आपको मे भी रिलेट कर सकें कि वाकई ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आर्किटाइप्स कार्ड से देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सन। क्या पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, प्लीज बताएं। वी हैव विजनरी। अगेन ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही लॉजिकल हैं, ये चीज़ों को दूर से ही समझ लेते हैं। लाइक ये नहीं कि चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बाद ही सोचा, ये पर्सन पहले ही बहुत ही सोच कर चल रहे थे इस सिचुएशन में, ठीक है। ये पर्सन के पास विजन्स हैं, आइडियाज़ हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड भी। ये पर्सन ऑब्जर्वर हैं, ये गुड ऑब्जर्वर है। इन्होंने अगर वेट कराया है आपको तो ऐसे ही नहीं कराया है, पर्सन ने पूरा जांचा परखा है सिचुएशन को, तभी पर्सन ने सोचा है कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट की जाए, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जाए। लेट्स सी व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक, प्लीज टेल अस मोर, क्लैरिफाई मोर। वी हैव गाइड, रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ इन योरसेल्फ। तो ये पर्सन अगेन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन भी लग रही है मुझे। एंड दिस पर्सन इज़ क्वाइट गाइडिंग में भी, इनके साथ इनकी प्रेजेंस में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझ कर चीज़ों को सोच कर करते हैं, बहुत ज़्यादा गाइडली। मतलब आई वुड से कि ये पर्सन मतलब आपको भी इन्होंने बहुत गाइडेंस दी है, आपके अंदर भी काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं ये पर्सन। See what more we have. We have Delante, I don't know how to pronounce it। ये पर्सन हो सकता है आर्टिस्टिक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको कोई ना कोई आर्ट करना पसंद हो और उसको ये जस्ट एज अ हॉबी ही करते हो। एंड वी हैव प्रीस्ट, तो ये पर्सन हो सकता है बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत रिलीजियस हो, ठीक है। अगेन अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पर्सन से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं रिलेट कर रही हैं तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन ही हैं और आप ही के लिए ये रीडिंग है। वी हैव चाइल्ड नेचर, हो सकता है पर्सन ने कुछ चाइल्डिश हरकतें भी करी हों और इनको चिल्ड्रन बहुत पसंद हो, इनको एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप बहुत पसंद हो, नेचर बहुत पसंद हो, ठीक है, या इनका चाइल्ड लाइक नेचर हो। इस तरह की भी एनर्जी आई एम पिकिंग अप। ओवरऑल आई कैन सी ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं। विक्ट्री का कार्ड एंड सन कार्ड हैज कम ट्वाइस, तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं मे बी न्यू ईयर ईव के लिए आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, एंड दे विल श्योरली अप्रोच यू। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi card 2, Camel Celebration. आपने बहुत पेशेंस रखा है लगता है किसी सिचुएशन में, दैट्स वाई यू हैव चोज कैमल। और आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, जैसा कि हम जानते हैं कैमल जो है अपनी बॉडी में वाटर रिस्टोर कर लेता है, तो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी जानता है, उसको अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करना है वो ये जानता है। इसी तरीके से आपने अपने आप को सेल्फ वैलिडेटेड और सेल्फ मोटिवेटेड किया है, ठीक है। लेट्स सी योर रीडिंग। आपको क्या एनर्जी जो है अभी सराउंड किए हुए है आपको, आपकी रिलेशनशिप को। ओके, आई विल कीप दिस। वी हैव टेम्परेंस,
वी हैव 10 ऑफ swords, 3 ऑफ swords एंड 10 ऑफ wands। ओके, आप किसी चीज़ का एंड कर रहे हैं, पेन का बेसिकली। अगर आपकी लाइफ में कोई पेनफुल इवेंट्स चल रहे हैं, कोई पेन चल रहा है, तो आप उसको ख़त्म कर रहे हैं विद 2 10s, 10 ऑफ swords, 10 ऑफ wands। आपने काफ़ी सबोटाज किया है अपनी सिचुएशन में, अब आप उसको गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। एंड टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो शोज कि आप बैलेंस में आ रहे हैं। ये सब एंड होने के बाद भी आपने अपने आप को बैलेंस में रखा है, ठीक है। इसीलिए आई थिंक आप जो है सेल्फ वैलिडेटेड हैं, जैसा कि रीडिंग में मैंने कहा, ठीक है। आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है क्योंकि आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है। ओके, लेट्स सी। इज देयर एनीवन न्यू कमिंग फॉर यू? क्या कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में? We have 6 of wands, 9 of swords, page of swords and 8 of pentacles, and we have king of pentacles। I think ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये कोई ओल्ड पर्सन ही है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं स्टॉक करने में, ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। और ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, एंग्शियस हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है आपके ओल्ड पर्सन ही हों जिनके बारे में, जिन्होंने आपको पेन सफरिंग दिया है, ठीक है। और अब आपने पुल बैक किया है तो ये पर्सन आप पे टैब्स रख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन हमेशा यही बहाना बनाते रहे हो कि मैं वर्किंग हूँ, मैं बिजी हूँ, या अपने पैसा बनाने में खूब ज़्यादा ये पर्सन लगे हों, ठीक है। और इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपने अपनी एनर्जी पुल किया है तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन्हीं पर्सन की तरफ से आपको कुछ न्यूज़ या कोई कांटेक्ट मिल सकता है। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं। न्यू पर्सन एनर्जी भी एक्चुअली मुझे दिख रही है, बट वो पर्सन मतलब इतनी सॉलिड नहीं है, ज़्यादा मुझे ओल्ड पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, फॉर देयर इंटेंशंस वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट आई कैन फील इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। पहले में भी इनको जब आप ऑफ़र करते रहे अपना कप, अपना लव ऑफ़र करते रहे, तब ये पर्सन जो है आपकी कदर नहीं कर रहे थे। और अब आपने जब पुल बैक किया है तो ये पर्सन को दिख रहा है कि आप जो है उनकी लाइफ का सन है, ठीक है। अब ये पर्सन आपके साथ जो है बिगनिंग चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, अगेन इंट्यूटिवली आई कैन फील ये मैसेज आ रहा है कि इनके पास अब न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके बारे में ही सोच रहे हैं और उनको अब इनकी नींदें भी हराम हो रही हैं, ठीक है, कि अब क्या किया जाए। आई विल पुल वन अनदर कार्ड। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। अगेन आई एम पुलिंग एनर्जी ओरेकल और उसके बॉटम में कॉन्ट्रैक्ट है। ये पर्सन आपको वेडिंग का प्रपोजल भी दे सकते हैं। अगर आप कि इसी वजह से इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन या ख़राब हुआ था कि पर्सन वेडिंग के लिए नहीं मान रहे थे, या कोई सिचुएशंस इस तरह की चल रही थी, फैमिली इश्यूज चल रहे थे वेडिंग से रिलेटेड, तो वो सॉल्व होते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव फ्रॉम एनर्जी ओरेकल। We have garden and the gate and moon। ओके, तो मून कार्ड जो बात करता है वो बात करता है इमोशंस की। आपने अपने इमोशंस पर काबू किया है। आपने देखा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड में एक गर्ल है, उसके सामने एक गेट है, वो गेट खोलकर वो दूसरी सुंदर गार्डन जो उसके आसपास है वो वहाँ जा सकती है, बट जा नहीं रही है। तो इसी तरह की एनर्जी में भी आपकी थी। इस पर्सन की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे थे, अपने लिए कोई वर्क नहीं कर रहे थे, और अब आपने जब ऐसा करना शुरू किया है तो इस पर्सन को इफेक्ट हो रहा है और आपकी कदर हो रही है। एंड अगेन मून, गॉडेस ऑफ द मून बात करती है इंट्यूटिव मैसेजेस की भी। तो आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ आपको कह रही होगी इस समय पर, जो आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है।
लेट्स सी आर्केटाइप कार्ड से ये पर्सन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स सेम आपके पर्सन से मैच होती हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए थी। ठीक है, एग्जैक्टली। वी हैव चाइल्ड एटर्नल। तो अगेन ये पर्सन जो है बहुत ही चाइल्डिश हैं, इनको बहुत ज़्यादा, मुझे अगेन मैसेज फील हो रहा है कि जिद्दी हैं, अपने मन की ही करते हैं, एंड एक बार इन्होंने ठान ली तो वो चीज़ें करके रहते हैं अगर इनके मन में आई। तो इस तरह के बच्चे, जैसे बच्चे होते हैं ना, स्टबर्ननेस, वो लग रहा है मुझे। अगेन चाइल्ड मैजिकल, बहुत ड्रीमी हो सकते हैं। ठीक है, इनको लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सपने हों कि इसी तरह से लव लाइफ को चलाना है या कुछ है, तो अगेन ड्रीमी हो सकते हैं ये। ठीक है, इनको लाइफ एक ड्रीम की तरह जीना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन जो है ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि खुश रहो और औरों को भी खुश रहो, और लाइफ को हमेशा एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो चाइल्ड लाइक अगेन इनका नेचर है, और कहीं ना कहीं ईगो सेंट्रिक भी होते हैं। बच्चे भी जो होते हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो अपनी इस दुनिया में मस्त रहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। अगेन ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए थी, और ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। वी हैव हीरो एंड हीरोइन। ओके, पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। हो सकता है पर्सन को अपनी पर्सनल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता हो, अपने लिए कुछ कुछ करना, एडवेंचर्स इनको अच्छे लगते हो, या फिर इनको पर्सनल केयर बहुत अच्छी लगती है, अपनी पर्सनल केयर करना। वी हैव इंजीनियर। ओके, तो ये पर्सन इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अगेन मुझे न्यू एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे ये ओल्ड पर्सन की एनर्जी ही लग रही है। तो आई कैन से कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इन्हीं पर्सन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi, जिन्होंने ये कार्ड स्पाइडर ड्रीम वीवर चूज किया था, कार्ड नंबर 3, लेट्स सी योर रीडिंग। ओके, अगेन आई कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। ठीक है, बहुत से ख्वाब बुन रहे हैं। लेट्स सी आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से। क्या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं? वी विल सी एवरीथिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी। Current energy that is surrounding you. Okay, we have got 5 cards. We have Chariot, 2 of Pentacles, 7 of Pentacles, Ace of Pentacles and Tower. ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई मेजर चेंज अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि चैरियट कार्ड और टावर कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों ही कार्ड्स एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। समथिंग माइट हैपन जो कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में करे, एंड ये सब डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन प्लान से हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पर्सन या आप टू एंड फ्रो हो रहे थे कि सिचुएशन में रहा जाए या नहीं रहा जाए, तो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्लैरिटी यही कि आपको एक न्यू सॉलिड बिगनिंग करनी है। ठीक है, न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ भी हो सकती है या किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है। तो लेट्स सी एनीवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ, देन ओनली आई बी एबल टू एक्सप्लेन कि इसी पर्सन की एनर्जी है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन। इज देयर एनीवन न्यू कमिंग फॉर ग्रुप 3? फॉर ग्रुप 3 वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, Wheel of Fortune, yes, definitely. 8 of Swords and Judgment. Okay, lot of major arcanas. आपकी लाइफ में ज़रूर कोई मेजर चेंज आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड अगेन आई एम पिकिंग अप के जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि बहुत स्वीट है, बहुत ही काइंड है। एंड मुझे एक ओल्ड पर्सन की एनर्जी भी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्टक थे अपनी सिचुएशन में,
उनकी वो सिचुएशन क्लियर आउट हो रही है, ठीक है। जिनके बारे में भी सोच सोच कर में भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, तो वो ओवर थिंकिंग का एंड होने वाला है। देयर विल बी अ चेंज जो कि इनएविटेबल होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टावर कार्ड एंड चैरियट कार्ड। फर्स्ट बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। जजमेंट कार्ड इज ऑल्सो देयर, और ये बिगनिंग जो है आप ही के फेवर में ही होने वाली है। या तो आपके जो पर्सन है जिन्होंने अभी तक बहुत लॉजिक खेला और नहीं आपको कुछ भी बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में, या किसी वजह से नो कांटेक्ट में है, या तो उनका सब सामने आ जाएगा, ठीक है, विद द टावर कार्ड। या फिर ये टावर मोमेंट होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। एक न्यू पर्सन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है जो बहुत ही लविंग और काइंड हो सकते हैं, और वो बहुत ही रैपिडली आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी भी आई एम पिकिंग अप, बट डेफिनेटली कोई न्यू मेजर चेंज है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं, पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। Why is this King of Swords here? King of Swords की क्या इंटेंशन है? Okay, we have Ace of Wands. We have Ace of Wands, we have Hierophant, we have Knight of Swords and we have Five of Swords. तो इस पर्सन की इंटेंशंस जो है ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। अगेन मुझे लग रहा है फॉर सेक्सुअल थिंग, ठीक है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, मुझे इनके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। एंड हो सकता अगर ये पर्सन शादीशुदा है ना, अगर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड है, तो उनका 100% जो भी गोल है वो यही है कि आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ जाए। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और आप इनसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो भी उनका मैनिपुलेशन ही गेम है, ठीक है। मैनिपुलेट करना और आगे फिर से इन एंड आउट एनर्जी ही उनका गेम है। तो आप बच के रह सकते हैं इस पर्सन से, ओके। आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स होप्स एंड आई एम नॉट शुगर कोटिंग द रीडिंग, सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसी ड्रीम में रहना चाहते हैं कि बाहर निकलना चाहते हैं फाइनली, ठीक है। एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, एंड अगेन यू विल हैव अ टावर मोमेंट, ठीक है, क्योंकि ये इनएविटेबल है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट कार्ड ये इनएविटेबल है, कुछ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू, व्हाट एल्स इज देयर, और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, टावर, स्टॉर्म वार्निंग, आपको रेड अलर्ट है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। एंड वी हैव टेम्पल पाथ, हेरोफेंट एंड टेम्पल पाथ। अगेन ये सब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही है, कुछ स्पेशल होने वाला है और ये सब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही होगा, ओके। अगेन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो अगेन वुमेन हो या मैन हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी मनी पे में भी फोकस थे, या आपको मनी पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेम्पल पाथ कार्ड ये दिखाता है कि आपको जो भी सिचुएशन है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। अगेन स्टॉर्म वार्निंग कार्ड आ चुका है, तो आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर्सन की। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे मैच हो रही हैं आपके पर्सन से, तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए थी। वी हैव गॉसिप, ओके। तो ये पर्सन को मे भी बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है, गॉसिपिंग करना पसंद है, ठीक है। लवर, ओके, काफ़ी पर्सन ये काफ़ी रोमांटिक हैं, ठीक है, काफ़ी चार्मिंग, इनका चार्म आपको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वी हैव चाइल्ड मैजिकल, तो काफ़ी ड्रीमी पर्सन हो सकते हैं, इनको चाइल्डिश लाइक इनकी फैंटेसीज हों, लाइफ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो। एंड मॉन्क, तो हो सकता है पर्सन स्पिरिचुअल हो, ठीक है, और बहुत भगवान में मानते हों, स्पिरिचुअल टॉक्स करते हों,
ठीक है। बट अगेन कई लोग रहते हैं ना जो स्पिरिचुअल भी होते हैं और गॉसिपिंग भी करते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ये और लोगों की चुगलियाँ वगैरह। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि दिखाने के लिए स्पिरिचुअल एंड वैसे गॉसिपर। एंड लव के लिए मुझे लग रहा है पर्सन चार्मिंग बहुत होंगे, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं पर्सन। ओके, अगेन आई विल पुल अनदर कार्ड। वी हैव नाइट। ओके, तो अगेन ये पर्सन जो है आपके लिए डेफिनेटली आना चाह रहे हैं। लॉयल्टी, रोमांस, राइवलरी, अ लव ऑफ ऑनर। ओके, तो ये पर्सन का मुझे अगेन 50-50 चांस लग रहा है कि इस बार ये पर्सन किस इंटेंशन से आएंगे, ये आपको देखने की ज़रूरत है। बट ये पर्सन डेफिनेटली, नाइट भी 2 बार आया है, आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं फिर से। ओके, तो अगेन आप को वार्निंग है, जज मत कीजिए, बट हाँ, डोंट लेट एनीवन वॉक ओवर यू। ओके, okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.